तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। मोदी सर की क्लास। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। देखें सुबह 11 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज 18 पर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो देश में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी आज परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से पीएम मोदी की ये क्लास देश दुनिया के तमाम भारतीय छात्रों के लिए शुरू हो जाएगी। परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां संस्करण है, जिसमें पीएम मोदी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त एग्जाम देने के मंत्र देंगे। साथ ही अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी सर की क्लास आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्रों के तनाव मुक्त रहने के लिए पीएम मोदी की क्लास काफी कारगर होने वाली है। मोदी सर की क्लास में 15 लाख से ज्यादा छात्र और अभिभावक जुड़ेंगे। 28 देशों में दूतावास के जरिए भारतीय छात्र जुड़ेंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 1000 छात्र जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे छात्र और अभिभावक। उत्तराखंड में करीब 5000 स्कूलों के छात्र भी जुड़ेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है। और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बीते सालों से ज्यादा रोचक होने वाला है। पीएम मोदी ने एक कोट के जरिए लिखा, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है, ये हमें पता होना चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा के 5वें संस्करण की थीम तनाव मुक्त परीक्षा कैसे दें, इसी पर फोकस रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी पीएम छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ रूबरू होंगे और पीएम मोदी की प्रेरणा से लाभ उठाएंगे। एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए। ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। वहीं चंदौली के नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री से सीधे संवाद के लिए बड़ी एलईडी के साथ 10 से ज्यादा प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। तो वहीं नवोदय स्कूल में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। उत्तराखंड में भी करीब 5000 स्कूलों के छात्र और शिक्षक पीएम मोदी की क्लास से जुड़ेंगे। जब परीक्षाएं शुरू होते हैं तो देश के छात्रों से सीधे संवाद करते हैं। पूरे देश के छात्रों से सीधे संवाद करने वाले हैं। और हमने अपने राज्य में एक प्लान बनाया है कि लगभग 5000 स्कूलों में जो है प्रधानमंत्री जी के सीधे संवाद का कार्यक्रम रखा जाएगा। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे सभी मंत्री लोग, सभी विधायक लोग, सभी सांसद लोग कहीं न कहीं अपने क्षेत्रों में भी कार्यक्रम में जाएंगे। तो मोदी सर की क्लास के लिए आप भी तैयार हो जाइए और सुबह 11 बजे से न्यूज 18 पर मोदी सर की प्रेरणा से परीक्षा में टॉप करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बहुत ही थोड़ा सा समय बचा है। आप 1 घंटे का समय मान लीजिए, सीधे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम आपको लिए चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 1000 स्टूडेंट्स के साथ तो मौजूद रहेंगे, लेकिन वर्चुअली और
एलईडी स्क्रीन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से तमाम देश के स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ेंगे। इस बीच इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और मेहमान जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से हैं, राम गोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हैं, उपेंद्र हमारे साथ चंदौली से लाइव रहेंगे, भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से हैं, और मेहमान जो हमारे साथ हैं उनमें आनंद कुमार जी हैं, फाउंडर सुपर 30 के, रेणु सिंह जी हैं, प्रिंसिपल एमएटी इंटरनेशनल स्कूल से, नेहा शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ का इंतजार रहने वाला है। जैसे हमारे साथ वो जुड़ते हैं उनको भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सबसे पहले एक अपडेट लेते हैं हम संकेत के पास पहुंच के, क्योंकि संकेत मिश्रा लखनऊ से लाइव हैं और वहां पर थोड़ी देर के बाद ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो संकेत, क्या तैयारियां की गई हैं लखनऊ में? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सरोजिनी नगर के हम सैनिक स्कूल में हैं। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस सैनिक स्कूल में आप देख सकते हैं तमाम बच्चे, छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये आज सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कक्षा 6 से जो ऊपर की क्लासेज हैं उन सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को यहाँ पर बुलाया गया है और हम आपको मंच भी दिखाएंगे। ये मंच है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उनके साथ में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं गुलाबो देवी, वो भी मौजूद रहेंगी और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। सरोजिनी नगर का ये सैनिक स्कूल है, मनोज पांडे सैनिक स्कूल है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा की टीम है वो भी पहुँच चुकी है और 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जुड़ेंगे सीधे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा। तमाम बच्चे भी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं इन छात्र छात्राओं से। ये बताओ, आज आप सुनोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी भी सीधे यहाँ मौजूद रहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे रहेंगे बेटा। यस सर। तो कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? सर बहुत अच्छा लग रहा है। परीक्षा का कोई तनाव तो नहीं है? नहीं सर, कोई तनाव नहीं है। जाहिर सी बात है, यही जो मुद्दा है कि जो तनाव परीक्षाओं का ना हो, यही वो वजह है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर बच्चों का स्ट्रेस कम हो और वो फोकस्ड हो, इसी को लेकर आज मंत्र देंगे। परीक्षा पर चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूल में पहुंचेंगे और वर्चुअली जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अब से थोड़ी देर के बाद दिखने वाले हैं। नेहा शर्मा हमारे साथ है, प्रिंसिपल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, उनसे बात कर लेते हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को आप कैसे देखती हैं? ये 5वां संस्करण है, 5वां सेशन है पीएम मोदी का, जहां पर वो एक बार फिर से बच्चों के बीच में होंगे, जहां पर बच्चों के स्ट्रेस को कम करने की कोशिश और उनको फोकस्ड करने के लिए मोटिवेट किया जाने वाला है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर इस बारे में सिर्फ एक चीज़ कहूँगी। देखिए, हमारे परिवारों में जो घर के बड़े होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, उनका कुछ भी कहना, उनकी कोई भी सलाह हम सब के लिए बहुत काम की होती है। तो हमारे जो इस देश के जो मुखिया हैं, अगर वो हमारे देश के बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ जब आपस में बातचीत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि परीक्षा को लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, परीक्षा के समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देते हुए परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेना चाहिए, जब वो इस तरीके की बातें करते हैं और बताते हैं बच्चों को बहुत ही सहज तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसका असर बच्चों के मन मस्तिष्क पे बहुत अच्छा होता है। और जाहिर सी बात है, हम सबको मिलकर ऐसा माहौल बनाना है जहां पर बच्चे बिल्कुल भी किसी तरह से तनाव में ना आए, किसी भी तरह से परेशान महसूस ना हो जब भी परीक्षा का नाम और बात उनके सामने की जाए। बिल्कुल, और मैम स्पेशली देखा जाता है सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहते हैं। लौटूंगी, आपसे भी बात करूंगी। और रेणु सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर प्रिंसिपल एमएटी इंटरनेशनल स्कूल। आनंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर सुपर 30 से। इनके पास जाएं इससे पहले हम सर्वेश दुबे, मेरे सहयोगी जो प्रयागराज से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं? बच्चे आपके पीछे मैं देख सकती हूँ, बच्चे कितना इस समय एक्साइटेड या उत्सुक कह लीजिए पीएम मोदी को सुनने के लिए?
देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे और वो लगातार ऐसे संदेश देते रहते हैं कि तनाव मुक्त होकर बच्चे कैसे परीक्षा दें। तो ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सर्वेश, लौटेंगे आपके पास, थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी को दुरुस्त कर लेते हैं। और भी हमारे साथ समय सहयोगी है, उमेश हमारे साथ मौजूद है, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हैं लाइव, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। उमेश, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूं कि बच्चे हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रेस्ड होते हैं, उतने ही टेंशन में होते हैं एग्जाम्स के दौरान जितने बच्चे होते हैं। इन बच्चों से जरा आप बात करिए और बताइए कि इनके अंदर आज कितनी एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनसे मिलने की, उनको सुनने की, उनको वर्चुअली देखने की। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्र छात्राओं को गुरु मंत्र देंगे, परीक्षा पर चर्चा करेंगे और बच्चे बेहद उत्साहित हैं प्रधानमंत्री से सीधा संवाद करने के लिए। हम सीधा बच्चों से ही रूबरू होते हैं और जानते हैं कि वो कितना उत्साहित हैं। आप ये बताएं बच्चों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके गुरु मंत्र देने वाले हैं, कितना एक्साइटेड हैं आप? एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हर साल प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच आके और बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में और बेहतर किया जाए। उनकी जितनी भी टिप्स होती है बहुत वैल्यूएबल होती है एंड वी ऑलवेज ट्राई कि हम जो भी वो टिप्स देते हैं उनको फुलफिल कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए ये अवसर अपने आप में बहुत बड़ा अवसर होता है और वो बहुत सरल शब्दों में संवाद करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए कैसे इस पर चर्चा करते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बूम साबित होने वाला है, बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। जी, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि वो ना ही हमें प्रेरित करते हैं पर हमारे साथ अपने सुझाव को भी साझा करते हैं ताकि हम अपनी परीक्षाओं में बेहतर कर पाएं। इसलिए ये बिल्कुल ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, आज कितना बड़ा दिन है बच्चों के लिए और आप लोग भी पूरा मैनेजमेंट करने में जुटे हुए हैं, 11 बजते ही परीक्षा पर चर्चा शुरू हो जाएगी, कितना बड़ा दिन आप इसे मानते हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए भी? देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, परीक्षा को उत्सव के रूप में लेना चाहिए और ये उत्सव पिछले 4 साल से निरंतर जारी है। ठीक है, और आज भी हम आपके पास इस समय हम रुक करेंगे आनंद कुमार जी की तरफ, फाउंडर हैं सुपर 30 के। आनंद कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको आज कम करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करेंगे, उसमें अगर मैं आपसे जान लूं आप अपने बच्चों को किस तरह से टेंशन फ्री रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, तो जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बताइए, पेरेंट्स और बच्चों को एग्जाम्स के दौरान आप कैसे तनाव मुक्त रखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम बच्चों को ये समझाने का प्रयास करते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर एग्जाम को एक उत्सव के रूप में ले, खुशी के रूप में ले, और कभी एक इम्तिहान के आधार पर आपकी जिंदगी निर्धारित नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मौके मिलते रहते हैं। तो इन बातों को बच्चों को समझाते हैं और साथ साथ ये समझाते हैं कि देखो बच्चे, अगर तुम जितना तनाव लोगे उतनी परीक्षा खराब होगी और तुम्हारा रिजल्ट भी खराब होगा, इसलिए मेहनत करो। तो सबसे पहले बच्चों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर शुरुआती दौर में आप मेहनत करेंगे बच्चों, तो बाद में तनाव कम होगा। लेकिन परीक्षा के वक्त उनको तनाव मुक्त करने के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो मोटिवेशनल बातें मैं करता हूँ। ठीक है, रेणु सिंह जी की तरफ चलते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल एमएटी इंटरनेशनल स्कूल से हमारे साथ मौजूद है। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में। आपसे भी जरूर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन ले लेते हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तनाव मुक्त रखती हैं और जो पीएम मोदी जिस तरह से बच्चों के बीच बार बार पहुंचते हैं, उनको टेंशन फ्री रहने के मंत्र जो देते हैं, यहां पर बच्चों की टेंशन जरूर कम होती है उनको सुनने भर से ही। जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि परीक्षा पे चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री जी का एक अद्भुत प्रयास है, जिसमें वो बच्चों के साथ सीधे उनके प्रश्न और उनके विचार सुनते हैं और अपने प्रश्न और अपने जो उनके विचार हैं वो बच्चों को देते हैं। और ये इसमें सीबीएसई ने जैसे 6-7 महीने से हम लोग अपने बच्चों के प्रश्न, शिक्षाविदों, माता पिता, बालकों की जो जिज्ञासाएं थीं, जो प्रश्न थे, वो हम पहुंचाते जा रहे थे। और जो ये मैं तो ये जानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर पूरी तरह से अग्रसर है।
जो नई शिक्षा नीति है वो शिक्षाविदों, बालकों, माता पिता सबके सुझावों को देख के उस पर पूरी अच्छी तरह से विचार करके प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति हमें दी है। और जब परीक्षा पर चर्चा करते प्रधानमंत्री तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि परीक्षा का भय अपने दिल से निकाल दो, उसको उत्सव की तरह करो। बिल्कुल। सेंटेंस जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बच्चा भय की जगह बिल्कुल, और विफलता में सफलता खोजने की दिशा देते हुए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। मैम, मैं आपके पास लौटूंगी, अपने सहयोगी राम गोपाल की तरफ इस समय जाना चाहेंगे जो हमारे साथ गोरखपुर से लाइव हैं। राम गोपाल, गोरखपुर में क्या तैयारियां, बच्चों में कितना उत्साह? बहुत थोड़ा समय अब रह गया है जब पीएम मोदी को सुनने के लिए, अब बस बच्चों का इंतजार खत्म होने वाला है। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से चर्चा करेंगे और गोरखपुर में भी कई जगहों पे इसकी तैयारी की गई है। इस वक्त मैं संवाद भवन में मौजूद हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के, और यहीं पे अब से कुछ ही देर में जो है छात्रों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बड़ी संख्या में छात्र उनको सुनने के लिए यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और छात्र भी अभी बेहद उत्साहित हैं कि आज जो प्रधानमंत्री मंत्र देंगे उसको किस तरीके से आत्मसात किया जाए और उनकी बातों को किस तरीके से आगे सुन के आगे प्रैक्टिकल के रूप में लाया जाए। जी ठीक है, उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र द्विवेदी चंदौली से लाइव हैं। उपेंद्र, चंदौली में क्या तैयारियां हैं? पीएम मोदी दिल्ली में अब से थोड़ी देर के बाद तालकटोरा स्टेडियम में होंगे, लेकिन चंदौली में क्या तैयारियां की उनको सुनने के लिए? बिल्कुल, एक और जहां पर परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम में होंगे, तो दूसरी ओर पूर्वांचल में इसका सबसे बड़ा आयोजन चंदौली के इस नवोदय विद्यालय में किया गया है। जब सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि यहां पर देखिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है, और एलईडी स्क्रीन के साथ साथ पूरे मैदान पर बच्चे बैठेंगे, यानी कि बहुत बड़ी संख्या होगी अभिभावकों की, बच्चों की, और बच्चों का यहाँ पर तैयारी शुरू भी हो गई है। कितना उत्साह है आज चर्चा पर, कितने स्ट्रेस है, कितना इंतजार रहता है प्रधानमंत्री के जुबान से जब आप लोग मूल मंत्र सुनते हैं तनाव मुक्त? बहुत इंतजार रहता है। बहुत इंतजार रहता है। क्या नाम है आपका? प्रदक्षिणा अग्रहरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवांगी है। कितने दिन से इंतजार था कि प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे? क्योंकि हर साल अब पिछले वो करते हैं, और आप लोग का मैं उत्साह भी देख रहा था, अभी आप लोग उत्साह में भी थे। जी, मुझे बहुत ज़्यादा ही उत्साह रहता है, क्योंकि इससे हमें हमारे प्रधानमंत्री से और हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा हम यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय बहुत ही अच्छे हैं और उनके द्वारा हम लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशी है। खुशी कितनी खुशी हो रही है आपको? हाँ, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इस परीक्षा की चर्चा से हमें हमारे आप इनको मैं एक बार टीचर से बात कर, कितना बड़ा आयोजन, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ लगभग 2000 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, जो हमने अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज, खास पेशकश। अब से थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में पहुंच के परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तमाम सहयोगी मेरे और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम आनंद कुमार जी की तरफ रुख करते हैं, फाउंडर सुपर 30 हैं। आनंद कुमार जी, देखिए तनाव हो जाता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, होना किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, खास तौर पर एग्जाम्स के टाइम पर उनको बहुत टेंशन होती है कि किसी तरह से बस जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम दे आएं और टेंशन फ्री हो जाएं जितनी पढ़ाई करी है। तो ऐसा कोई बच्चा जिससे आप कभी मिले हो, आपने कभी बात की हो, तो आपने किस तरह से उसको समझाया बुझाया कि भाई देखिए तनाव मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम्स दीजिए? हमने अपने पिछले अनुभव के आधार पर बच्चों को हमेशा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत ही निर्धन परिवार से होते हैं, बहुत ही मजबूर हालात से आते हैं और अच्छा करते हैं। तो उनका एग्जाम्पल देकर, उन बच्चों से लाइव बात करवाकर बच्चों को हम इनकरेज करते हैं। और आज तो बहुत अच्छा दिन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने चैलेंजेस फेस किए हैं, जब वैसे सफल आदमी या सफलतम आदमी बोलिए बच्चों से बातचीत करेंगे तो उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बच्चे तनाव मुक्त होंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नेक कदम उठाया और देश के बच्चों की चिंता की। तो मेरा
ख्याल है कि आज का और सर ये तो 5वां सेशन है, इससे पहले 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर चुके हैं, परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं और हमने अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत दिलचस्पी से पीएम मोदी को सुनते हैं, उनकी बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करते हैं और आज भी वही दिन आ चुका है। और आज अब से थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी जब बोलना शुरू करेंगे तो सिर्फ वो 1000 बच्चे जो तालकटोरा स्टेडियम में होंगे वही नहीं, बल्कि पूरे देश से, बल्कि पूरी दुनिया में जहां पर हिंदुस्तानी बच्चे हैं वो जरूर पीएम मोदी को सुनने के लिए बैठ जाएंगे एलईडी स्क्रीन के आगे। मैं आपके पास लौटूंगी, मेरी सहयोगी भारती सकलानी देहरादून से भी लाइव हमारे साथ हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं देहरादून में, क्योंकि जहां पर कार्यक्रम होने वाला है भारती सकलानी, वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बच्चों के बीच में मौजूद रहेंगे, वर्चुअली वो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो क्या तैयारियां की गई हैं और अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो उनसे भी बात करिए। बिल्कुल कंचन, पूरे प्रदेश भर में बच्चे सुन सकें पीएम मोदी को, इसके लिए हर स्कूल ने तैयारी की हुई है। मैं भी एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूं जहां पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं पीएम को सुनने के लिए और यहां पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर के माध्यम से यहां पर पीएम को सुन सकें, इसके लिए बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नव्या गुप्ता है। नव्या, मुझे बताइए पीएम को सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है? जी, मैं बहुत उत्सुक हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जैसा कि पिछली बार भी ये योजना लाई गई थी हमारे विद्यालय में, मेरे काफ़ी सहभागियों को इससे काफ़ी कुछ मदद मिली थी। जैसे परीक्षाओं के समय कैसे अपने तनाव को कम किया जाए, मुश्किल विषयों को कैसे पढ़ा जाए नियमित रूप से। टिप्स हैं वो देंगे, उसको आत्मसात करने की कोशिश। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हमें अपनी इस खास पेशकश में रुकना होगा, पर इस ब्रेक के बाद बात होगी कि किस तरह से कोविड ने 2 साल जो खराब किया और सबसे ज्यादा बच्चों को तनाव दिया, बच्चों की पढ़ाई पर असर डाला, उस पर जब तमाम टीचर्स जो हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उनसे रिएक्शन लेंगे और अपने सहयोगी के पास भी जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।